अब क्या रणनीति रहेगी आगे की, और क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं आने वाले समय? रणनीति तो सिंपल है, लोगों के बीच में जाना है, उनका आशीर्वाद लेना है। और मैं ऑलमोस्ट 80% एरिया में पिछले 2.5-3 महीने में कवर कर चुका हूँ। अब जो शेष एरिया बच गया है उसको मैं कवर करूँगा और लोगों का आशीर्वाद मांगूंगा। बरागटा जी, जैसे कि ऑब्वियसली जैसे पार्टी का टिकट यहाँ पर नहीं मिला और अब ये है कि नीलम जी भी अपना नामांकन भर चुके हैं, कितना मुश्किल आप समझते हैं यहाँ पर जीत दायर करना? देखिए, मैं तो अभी भी पार्टी नेतृत्व से मैं निवेदन करता हूँ, आप अभी देख लीजिए जनता किसके साथ है। ठीक है, आपने एक पैरामीटर रखा, उस पैरामीटर में मैं नहीं आ पाया। मैं तो पार्टी से निवेदन करा कि आप किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाइए, पर ऐसे व्यक्ति को मत लड़ाइए जिसने भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा भोंका हो और जो लगातार कांग्रेस के साथ बैठकर हमारे संगठन को जिसने सत्यानाश किया हो। मैं लड़ूंगा, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, मैं अपनी बात रखूंगा और अब देखते हैं जो आशीर्वाद जनता देती है। चुनाव कभी कोई आसान नहीं होता है, चाहे छोटा चुनाव, चाहे विधानसभा का चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव, कोई चुनाव आसान नहीं होता है। वी हैव टू फाइट एंड आई विल फाइट। चेतन जी, जैसे देखने को जो शुरू से जब हम आपको फॉलो करते रहे हर जगह पर स्टेज पे, तो देखने में हमेशा आपको आगे किया गया, भाजपा की तरफ से हर जगह आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा था। ऐसा क्या लास्ट में जो किया हो गया कि जो आपको उनको डर के मतलब बाहर करना पड़ा या आपका टिकट काटना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मेरे लिए तो बहुत ही इमोशनल पॉइंट हो गया था वो, जब रात को 2 बजे मेरे को बताया गया कि मेरे को क्या बोलूँ मैं, मेरे को टर्मिनोलॉजी भी यूज़ नहीं करने आ रही है, मैं भावुक हो जाता हूँ कि मुझे निकाल दिया गया है और मैं किसी कंसिडरेशन में नहीं हूँ। मेरा तो सिर्फ एक ही मलाल है, जब मेरे पिताजी को जाके सिर्फ 15 दिन हुए थे, इन लोगों ने मेरे को बाहर निकाला। क्यों निकाला वो सोचना चाहिए था उस टाइम। मैं लोगों के बीच में गया और ये स्थिति हो गई थी, जब मैं किसी गांव में जाता था और जो लोग टैटुली नहीं आ पाए मातमपोशी में, वो मेरे को वहां जाकर कंसोल करते थे। मेरे को कितना बुरा लगता था। पिताजी को मौत स्वर्गवास में 15 दिन नहीं हो तो 16 दिन में फील्ड में मेरे को उतारा गया पार्टी द्वारा। ठीक है, अब कोई पैरामीटर्स शायद भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो पाए और मेरे को मैं उसमें नहीं आ पाया। मेरा कोई मलाल नहीं है, पर मेरे को एक ग्रेसफुल एग्जिट देनी चाहिए थी पार्टी को। मैं बस इतना ही निवेदन मैंने मुख्यमंत्री और लीडरशिप। ऐसा तो नहीं है कोई आपसे कोई पुरानी रंजिश या कोई राजनीतिक जो द्वेष रह रहा है खासकर किसी लोगों में, कोई वो तो नहीं हुआ कुछ इस तरह से आपको? नहीं, देखिए, षड्यंत्र कोई नहीं हुआ है। कोई पैरामीटर थे जिसमें मैं नहीं आ पाया। हाँ, मैं देखिए फिर मैं इस बात को बोल रहा हूँ, एक ग्रेसफुल एग्जिट मेरे को देनी चाहिए थी, मेरे को बुला के बताना चाहिए था कि ये इश्यूज हैं। और मैं फिर उसके बाद लोगों से, अपने जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं उनसे मैंने बात करी, तो सबना यही था कि हमारे को फील्ड में जाना चाहिए और अपना दमखम फील्ड में ही दिखाना चाहिए। चेतन जी, एक बड़ा सवाल आपने खुद उठाया कि आपको ये कहने को मिला है कि मुझे परिवारवाद का वो बनाया गया है, वो कैसे आपको लगा, कब फीलिंग ऐसी इस तरह तो की? जो पैरामीटर जो दिल्ली से बताए गए कि परिवारवाद की वजह से कंटिन्यूएशन में जो टिकट है वो नहीं मिलेगा, कोई मध्य प्रदेश का कोई 2-3 ऐसे केस आए थे और बाकी भी हिंदुस्तान में जो 34 जगह पर चुनाव हो रहे हैं वहां पे ऐसे केस आए थे। पर मेरे को लगता था कि मेरा जो केस था वो डिफरेंटली डेल्ट करना चाहिए था, क्योंकि मैं 15 साल संगठन के लिए जूझते रहा, मैं 15 साल संगठन के लिए लड़ते रहा, मैंने अपना खून पसीना संगठन को दिया। मैं इसमें कोई मैं किसी पे एहसान नहीं लगा रहा हूँ, पर अगर कोई पैरामीटर था तो मुझे बुलाया जाता, मुझे बोला जाता कि नहीं हो पाया और आपको कोई नहीं, आगे आपका देखेंगे या आप आगे ट्राई कीजिएगा। पर जिस तरह से रातों 1 बजे रात को मेरे को बताया गया कि टिकट काटी गई, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। आई थिंक आई वांटेड अ बेटर ग्रेसफुल एग्जिट, वो नहीं दिया मेरे को पार्टी ने। बरागटा जी, आज तक के इतिहास में जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीत पाया है? अब मेरे तो से हाँ, क्यों नहीं जीत पाए? ठाकुर रामलाल जी तो पहले कांग्रेस में थोड़ी नहीं थे, वो तो निर्दलीय जीते थे। निर्दलीय जीते थे तो ठाकुर रामलाल ने यहाँ पे शुरू करी है। अब शायद स्वर्ग से वो मेरे को आशीर्वाद दे दे, अपने पोते को नहीं दे, मेरे को आशीर्वाद दे और मैं भी ऐसे निर्दलीय जीतूं। चेतन जी, अब बड़ा सवाल ये है कि अब जैसे आपने आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक कैंडिडेट नहीं है अभी फिलहाल, अब क्या मुद्दे आपके अपने तौर पर रहने वाले, क्योंकि आपको अपने मुद्दों के साथ जाना पड़ेगा लोगों के बीच? मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ वो बागवानी के मुद्दों को लेकर जा रहा हूँ। एमएलए किसी को भी बना दीजिए, विधायक किसी को भी बना दीजिए, आज तक भी विधायक रहे जो पूर्व में कांग्रेस के 10 साल रहे हैं, नाबार्ड में रोड जाएंगी, उठाओ पेयजल योजना आएंगी, ग्रेविटी की स्कीम आएंगी, ये तो बिजनेस एज यूजुअल है, इसको तो कोई भी कर सकता है। रोहित जी आए, कोई भी, आप किसी को भी विधायक बना दीजिए, पर आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं अपने एरिया के लिए? हमारा जो मेन फोकस है कि जो हमारी 2000
करोड़ की जो इकोनॉमी है जुब्बल नावर कोटखाई और रोडो की मिलाकर, जिसको अप्रोक्सीमेटली मैं वैल्यू बोलता हूं, उसका इंक्रीमेंटल 500 करोड़ हम कैसे कर सकते हैं, हम इस इकोनॉमी को 2500 करोड़ कैसे ले जा सकते हैं, वैल्यूडेशन कैसे कर सकते हैं, हम स्टोरेज कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, हम प्रोडक्शन में जो खामियां उसको कैसे पूरे कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल जो नॉलेज पार्क है उसको एक्सचेंज हम कैसे लेकर आ सकते हैं, इसको लेकर मेरा फोकस रहेगा। देखिए, अगर यहाँ के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं विधानसभा में गया, मैं जो बाहर के देशों से जो भी नई तकनीक है उसको लेकर आने की कोशिश करूंगा। और जो 3 मैंने आपको चीज बताई, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और मार्केटिंग, यहाँ पे तीनों में खामियां हैं हमारे हॉर्टिकल्चर बागवानी में, इसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार से जूझेंगे, उनसे भी आग्रह करेंगे, और ऑब्वियसली ठाकुर जयराम जी की जो सरकार है बरागटा जी के भी कोई ऐसे वो है जो आपको पूरे करने, जो उनका मिशन जिसको लेकर वो गए थे और वो सिटिंग विधायक और उनकी डेथ हुई है, उसको काफी लेकर चीजें हैं, काफी चीजें हैं पंडित जी, और वो काफी चीजें अभी मेरा जल्दी विजन डॉक्यूमेंट आएगा उसमें आएगा। मैं तो बस इसको मैं नेटसेल में ये बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था नरेंद्र बरागटा जी, जिन्होंने इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व किया 2 बारी, जो उनके काम रह गए थे उसको मेरे को पूरा करना, ये मेरा दायित्व नहीं है, ये यहाँ की जनता का भी दायित्व है कि मुझे आशीर्वाद दे, और जो पिताजी के जो काम रह गए थे उसको मैं पूरा करने की मान मनोबल कहीं चल रहा हो। बिल्कुल चल रहा है। मैंने अपने संगठन से बात करी है, मेरे को जो इश्यूज है मैंने उनसे डिस्कस करे हैं। मैं तो अभी भी आपके माध्यम से मैं ठाकुर जयराम जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से बोलना चाहता हूं, ऐसा मत करिए मेरे साथ। बरागटा जी, ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि एक कैडर वोट रहता है, हर पार्टी का रहता है, तो पार्टी के कैंडिडेट तो कोई और है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको जो ये इलेक्शन है इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उन्हीं लोगों से भारतीय जनता पार्टी के नाम पर आपने वोट मांगा है पहले? जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी, स्वामी विवेकानंद जी का एक कहावत है। तो संघर्ष करेंगे, और कैडर आप देख ही रहे हैं, थोड़ी सी झलक यहाँ पे, और आप थोड़ा चौक तक आ जाइए, आपको भारतीय जनता पार्टी का कैडर दिख जाएगा कि कहाँ पे खड़ा है। क्या वो चेतन बरागटा जो नरेंद्र बरागटा जी में कैडर खड़ा था, यहाँ देखिए, जो लोग जनसंघ के टाइम से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, जिन लोगों ने यहाँ आज खड़े किए हैं, और मेरे साथ पूर्व में जितने मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ सारे खड़े हैं, दिग्विजय ठाकुर जी खड़े हैं, ज्ञान ठाकुर जी खड़े हैं, इन लोगों ने सींचा इस पार्टी को। ये थे नरेंद्र बरागटा जी के साथ जिन्होंने संघर्ष करा है। ये आज जो भारतीय जनता पार्टी 2500 से 27,000 और 30,000 पहुंची है, ये टीम है वो। तो आज आप समझ लीजिए कैडर कहाँ खड़ा है। ये चेतन जी, नॉमिनेशन को लेकर आप पर काफ़ी दबाव बनाया गया है, और आने वाले समय में भी ये दबाव आप पर बना रहेगा, आप क्या स्टैंड देंगे? मान सम्मान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा मान सम्मान के साथ। जुब्बल नावर कोटखाई की जो विकास की गाथा है, जो विकास की यात्रा है, उसके लिए कोई संघर्ष, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उसके लिए संघर्ष करते रहूंगा। मान मनोबल चलते रहते हैं, पॉलिटिक्स के पार्ट एंड पार्सल है, प्रेशर्स रहेंगे, प्रेशर चलते रहेंगे, पर ठीक है, दैट्स लाइफ। अभी क्या आवाज है जुब्बल नावर कोटखाई के लोगों की चेतन बरागटा के लिए इस वक्त? ये तो आप लोग बता पाएंगे, आप लोग मीडिया से पल्स आपको देखनी है, मैं तो लोगों के बीच में जाऊंगा और उनसे आशीर्वाद मांगूंगा। क्या बोल रहे हैं लोग, आपको क्या बोल रहे हैं? उन्होंने तो अभी तो यही बोला है कि लड़िए, संघर्ष लड़ेगी चेतन बरागटा इसको। तो तभी तो नॉमिनेशन भरने आया हूँ मैं यहाँ पे, तभी लड़ रहा हूँ। धन्यवाद चेतन जी। शुक्रिया बहुत। धन्यवाद। चलिए जी, मैं नॉमिनेशन भर के आया। 5 मिनट